क्या कुछ समीकरण दिख रहा है वहां, क्योंकि राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ दिख रहा है वहां? अनूप, इस वक्त मैं जिस बूथ पर हूँ वहाँ पर थोड़ी देर में राजनाथ सिंह वोट करने के लिए आने वाले हैं। करीब 9:30 से 10 का वक्त है जब राजनाथ सिंह यहाँ वोट करने के लिए आएंगे। लेकिन देखिए, ये सभी लोग वोट करके यहाँ आ चुके हैं। समीकरण वही जो हमने पहले भी तस्वीर दिखाई कि राजनाथ सिंह के लिए ये सीट आसान है, क्योंकि वो यहाँ पर काम करते रहे हैं। लोग भी ये बात मानते हैं कि राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री रहते हुए देश के लिए काम किया है और सांसद रहते हुए लखनऊ के लिए काम किया है। वोट कर दिया आपने? क्या मुद्दे रहे लखनऊ के, क्या सोचकर वोट किया आपने, क्या चाहते हैं आप? जीतना चाहते हैं। जीतना चाहते हैं? किसको जिताना चाहते हैं? अभी तो नहीं बताएंगे। तो बदलाव कुछ चाहते हैं लखनऊ में या नहीं? अब जो होगा सो होगा। आपने क्या मैम सोच कर वोट किया है? लखनऊ में सब अच्छा है या कुछ चेंज चाहते हैं? डेवलपमेंट चाहते हैं, जो भी हो अच्छे डेवलपमेंट हो, शिक्षा का विकास हो। सर अभी विकास हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। रक्षा मंत्री आपके यहाँ से सांसद हैं और लखनऊ की बात वहाँ पर रखते हैं, देश के लिए कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी का काम, मैं व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष की बात करके एक व्यक्ति विशेष के रूप में हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि वो हमारे विपुल खंड 3 के निवासी हैं। कभी भी उनका द्वार एक रक्षा मंत्री महसूस नहीं हुआ कि हमारे पड़ोसी हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें, जिधर भी सड़क से जो जाम की समस्या थी या जो भी बेसिक समस्याएं हैं, बिना कोई बड़े वादे किए काम करना कोई राजनाथ सिंह जी से सीखे। अच्छा, तो आप कह रहे उन्होंने काम किया है लखनऊ के लिए विकास के काम, और किसी भी कोई भी जाति विशेष किसी भी बीच से बढ़ के उन्होंने काम किया। और भी कुछ लोग हैं और कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर के क्या मुद्दे हैं लखनऊ में इस बार? क्या सोचकर वोट किया है? डेवलपमेंट या क्या बदलाव चाहते हैं, या सब बढ़िया है? सब बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो शिक्षा की मांग कर रहे हैं, सबकी शिक्षा और बेहतर होनी चाहिए, आप क्या कहोगे? जी, शिक्षा तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है किसी भी कंट्री के लिए, तो वो अच्छी होनी चाहिए। एक और फर्स्ट टाइम वोटर मेरे साथ है। फर्स्ट टाइम वोटर है आप, क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या, क्या मुद्दे रहे आपके, क्या सोचकर वोट किया आपने? सबसे पहले तो एज अ जिम्मेदार नागरिक वोट डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले वोट डालने आए हैं। एक उत्साह की तरह है आज का दिन, और वोट डालने के पीछे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चल रहा है प्रोग्रेस यूपी में, लखनऊ में, वो वैसे ही चलती रहे और काम बढ़ते रहे जो बन रहे हैं। इनकम टैक्स पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए। युवा वोटर्स जागरूक हैं, आप लोग कई बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी, बताइए मुझे क्या सोचकर वोट किया? यही कि कंट्री में डेवलपमेंट हो और अच्छे से हो, जो भी चीज़ें इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन हो रही है इंडिया की वो और बेटर हो, एंड बिल्कुल जितने भी ठीक है अनामिका, हम आपके पास लौटेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रोड शो भी कर रहे हैं, पुरी में रोड शो हो रहा है और बड़ा जनसैलाब वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है, जिन 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें से बिहार की 5 सीटें भी हम सीधे रुक कर लेते हैं। सुजाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े, हाजीपुर सीट। सुजाता, आपके पास आते हुए, हाजीपुर सीट पिछली बार चिराग पासवान के चाचा के पास थी, इस बार अपनी पिता की सीट को वापस ले लिया है उन्होंने। वहां पर समीकरण इस बार क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसके अलावा अगर वहां की तस्वीरें आप दिखा पाए, लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल गायत्री, मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और देखिए काफ़ी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है और कह सकते हैं कि मौसम भी ठीक है, तो लोगों को थोड़ी मदद मिल रही है कि लोग सुबह सुबह यहाँ पर आ गए हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हाजीपुर की 2 चीज़ें मशहूर हैं पिछले 4-5 दशकों में, एक है यहाँ का केला और दूसरा है नाम पासवान। रामविलास पासवान 8 बार यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद जो उनके पुत्र थे वो भी हाजीपुर से ही लड़ना चाहते थे, हालांकि 2 बार जमुई का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। इस बार वो यहाँ आ गए हैं अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए। हालांकि क्या ये इतना आसान रहने वाला है, क्योंकि चाचा और भतीजा में जो खटपट थी वो हमने देखा। भले ही पशुपति पारस ने ये कह दिया कि वो तो एनडीए का ही हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़गी उनकी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या वो नाराज़गी वाकई इस कदर है कि वो लोगों को इस वोट ना देने के लिए ऐसा कुछ कर पाए, क्योंकि चाचा बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं? तो क्या उनकी खामोशी कुछ जो समीकरण है वो ख़राब कर देगी? क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया ब्लॉक ने पूरा जोर लगा रखा है। पर एक और बात यह है कि जो शिवचंद्र राम है यहाँ
से वो रामविलास पासवान के खिलाफ, पशुपति पारस के खिलाफ और अब चिराग पासवान के खिलाफ भी मैदान में उतर गए हैं। और एक तरह से लालू यादव ने भी पूरा जो जातिगत समीकरण है वो भिड़ाने की बात की है, क्योंकि कांग्रेस है, साथ ही जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो भी यहाँ पर समर्थन दे रही है। तो ये देखना होगा कि क्या उसका कोई प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ वोटर से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, लोग पहले से ही। क्या नाम आपका? ये बताइए कि हाजीपुर में जो हमने देखा है कि काम यहाँ पर हुआ है, आप ये मानते हैं? और इस बार वोटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी एक बड़ा युवाओं को प्रभावित करता है। हाँ बिल्कुल। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, हाजीपुर में क्या जरूरत है और वो मतदान क्यों करना चाहिए? यहाँ तो सड़क बनना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बिजली में पानी ये सब इत्यादि सुविधा होना चाहिए, और जो विकास कर रहा है उसके माध्यम पर हमको सुविधा है यहाँ पर? हाँ सुविधा है। ठीक है। हाजीपुर में कुछ काम हुआ है पिछले कुछ दशकों में? आपको लगता है दूसरे जिलों से ज्यादा विकसित तो है, लेकिन अभी बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, और रोड का समस्या है। यहाँ क्या व्यवस्था बनाए रखने के लिए वोट हो रहा है कि बदलने के लिए? बनाए रखने के लिए। आप बताइए, क्या नाम आपका? ब्रजकिशोर प्रसाद। वोटिंग का मुद्दा क्या है यहाँ पर? सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है जिसके लिए लोग प्रोत्साहित होते हैं? वोट तो इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे हाथ में कमान मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं कि 400 पार हो, तक हमारा यही है। तो ये देखिए, व्यवस्था यहाँ पुरुषों की लाइन है, दूसरी तरफ जो है वो महिलाओं की लाइन भी है। हम जरा दिखाते हैं। धूप से बचाने के लिए यहाँ पर शामियाना लगा हुआ है